आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मेरे पुराने स्कूल जो हमारा गांव मध्य प्रदेश के रीवा जिले मनगुमा के पास डेली कस्बा पड़ता है, वहाँ पे डेली गांव के स्कूल के कुछ दृश्य हैं जो पुराने ज़माने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में कुछ बच्चों ने उसको सजोने की कोशिश करी है। और वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उसके कुछ दृश्य मेरे पास आए थे, तो मैं अपने चैनल में और साथियों तक उसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी सभी इस दृश्य को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों तक पहुँचाएं। तो ये रहे आपके सामने। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमारा देश हंसता खेलता बढ़ता रहे, विश्व गुरु बने। और साथियों, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हमारा बहुत ही पुराना स्कूल था। उस समझ लीजिए कि 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में ना सबसे फेमस स्कूल हुआ करता था। बट अभी धीरे धीरे, जैसे आप लोगों को पता है कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। अब आप देख रहे हैं कि झंडारोहण कर रहे जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, और उनकी ये कुछ तस्वीरें सरपंच साहिबा की, हरी साड़ी में जो है ये सरपंच साहिबा है, और ये उनके हस्बैंड नाविंद्र पांडे और टीचरगण। ये स्कूल के अंदर के कुछ दृश्य हैं। स्कूल काफ़ी पुराना हो गया है, बिल्डिंग छोटी मोटी है, लेकिन बिल्कुल ये छोटे छोटे बच्चे अपना दृश्य बता रहे हैं नाच गाने के साथ। एक्चुअली इन गानों को जो वॉल्यूम है इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि इन गानों की वजह से इसमें कॉपीराइट आ जाता था। तो ये उत्साहित बच्चे, एक समय था दोस्तों जब ये यहाँ का स्कूल में लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे हुआ करते थे, और आज देखते हैं कि चंद बच्चे। और वो भी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो सरकार की नीतियां हैं कि खाने पीने का, उस वजह से ये बच्चे आ जाते हैं। वरना स्कूल में पढ़ाई के लिए आप देख रहे हो कि बिल्डिंग है, स्कूल में जगह है, लेकिन कोई बच्चा पढ़ाता नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं है। 1 2 3 टीचर होंगे, वो पूरे स्कूल को ही संभाल रहे हैं। तो सरकारी स्कूलें तो बिल्कुल ही ख़त्म ही होती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे आगे नहीं निकल सकते, गांव के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते, गांव के भी काफ़ी अच्छे लोग बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना जो प्रोत्साहन है वो आगे नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए। आप समझ सकते हैं कि हर गांव की दशा है। बट जो रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूलें हैं, जो रीवा जिले के अंदर है, उन स्कूलों की मैं बात नहीं करता जो सरकारी हैं, लेकिन जो प्राइवेट ये गांव के अंदर के स्कूलें हैं, वहाँ पे तो सरकार बेशक पैसा लगा रही हो, 1 2 टीचर रख लिए हों, लेकिन पढ़ाई का स्तर बिल्कुल ही जीरो है। सारे लोग अपने बच्चों को गांव से निकाल के दूर दूर पढ़ाएं। गांव की तो आबादी भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पहले स्कूलों में इतने बच्चे होते थे, राष्ट्रगीत हुआ करता था, राष्ट्रगान हुआ करता था, भाषण हुआ करता था, लोग अपनी अपनी प्रस्तुति पैदा करते थे, अच्छी प्रस्तुति देते थे, उनको फिर इनाम में प्रोत्साहित रहता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी गांव का बच्चा है, मतलब एक तो गांव में पढ़ाई करने, क्योंकि ना तो गांव में स्कूलें बची हैं, ना तो गांव में कोई हॉस्पिटल की सुविधाएं ऐसे हैं। लोग अपने सब यहाँ से निकल के शहरों में चले जाए, गांव तो धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा। ये छोटी गुड़िया बिल्कुल अपनी प्रस्तुति देती हुई, अब देखिए ये बिटिया जो प्रस्तुति दे रही है, एक समय होता था कि परेड होती थी, काफ़ी लंबी परेड हुआ करती थी, और उस पे जो हिस्से होते थे कई दिनों पहले से उनकी
जो प्रस्तुति है उसको पेश करते थे, उसको टीचर देखते थे कि ये उसके लायक है नहीं है। अब आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कई स्कूलों में 14 अगस्त को ही कार्यक्रम कर लेते हैं। 14 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को भारत मनाया जाए, लेकिन यहाँ की जितनी भी स्कूलें हैं, सीबीएसई की स्कूलें देख लो, वहाँ पे 14 अगस्त को कार्यक्रम कर दिया जाएगा, काम खत्म। तो ये जो अपने यहाँ की चंद जो अपनी पुरानी चीजें हैं, पुरानी संस्कृति है, उसको गांव में ही बरकरार रख के रखा जा सकता है, क्योंकि गांव के अलावा ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में आप देख लीजिए, स्कूलें 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसे दिनों तो स्कूलें बंद ही हो जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है। एक तो हम कह रहे हैं कि हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। अब इनको अगर देखा जाए कि इन स्कूलों में क्या होता है, पहले के समय में जब हम लोग थे तो एक दिन पहले से फूल मालाएं बना के गांधी जी पे भाषण, जवाहरलाल नेहरू जी पे भाषण, शहीद आजम भगत सिंह पे भाषण, सुभाष चंद्र बोस पे भाषण, ऐसी मतलब प्रस्तुतियां लोग पेश करते रहते थे। आने वाले समयों में जो स्थितियां दिख रही हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से गांव में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और जो लोग शहर में अपने बच्चे पढ़ाने भी जा रहे हैं, वो उनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। वो क्योंकि वहाँ बता रहा हूँ ना कि खुद हमारे बच्चे यहाँ पे गुड़गांव में जहाँ पे पढ़ते हैं, तो 14 अगस्त को ही उनकी प्रस्तुति हो गई। 15 अगस्त को तो छुट्टी है, स्कूलों की छुट्टी, आधी स्कूलों की छुट्टी, लगभग लगभग 80% स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं, कि मतलब जैसे कुछ है ही नहीं है। जबकि 15 अगस्त आज से 10 साल 15 साल पहले आप ले लो कि स्कूलों में कुछ चीज़ें बड़ी अलग सी होती थी। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, सरस्वती पूजन हो गया, तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे ख़त्म ही होती चली जा रही हैं। और ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी ना है कि बाहर का आदमी, संस्कृति हमारी है। आज जितना आप देखेंगे पूरे भारत के अंदर एक ही चीज़ चलेगा कि ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। नेता भी बोलेगा, लोग भी बोलेंगे, जो सुन रहे वो भी ज्ञान अपना अपना देंगे। लेकिन आप अगर देखें कि ये सब करने वाले तो हम ही लोग हैं, कोई बाहर से कोई थोड़ी ना आया है। सब करने वाले हम ही हैं। पुलिस में हमारे घर के लोग हैं, डॉक्टरी लाइन पे हमारे घर के लोग हैं, मतलब एक मिनिमम कैटेगरी से ही तो लोग पहुंचते हैं। लेकिन करप्शन कैसे खत्म होगा? करप्शन करने वाले अपने ही लोग होते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। आज ये छोटे छोटे बच्चे देखिए कितनी बढ़िया प्रस्तुति पैदा कर रहे हैं। जो इन बच्चों को अगर प्रोत्साहित किया जाए, अगर बताया जाए, तो ये कितना अच्छा कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। बट कई लोग हैं नहीं, ठीक है आगे कर लेते हैं। तो ये स्कूल एक समय का यहाँ की काफ़ी अच्छे स्कूलों में इसका नाम आता था। मनगवा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मनगवा से यहाँ अच्छे अच्छे यहाँ से कलेक्टर निकले हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। मतलब आज भी हमारे गांव में कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद गांव आए तो वो कहते हैं ऐसे स्कूलों में हम पढ़ के गए। लेकिन अगर ये डाउन गई तो कहीं ना कहीं तो सरकार की नीतियाँ ही रहीं जिसकी वजह से ये डाउन गए। ऐसा तो था नहीं कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। अब यहाँ पे टीचर ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्या क्यों पढ़ने आएंगे? अब बात तो यही है कि अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई का एक स्तर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे सरकार कितना भी पैसा लगाए, लेकिन अगर टीचर ही नहीं है, स्कूल तो दो ही चीज़ें चाहिए, एक बिल्डिंग और एक टीचर। अब अगर टीचर नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग नहीं रहेगी, तो बच्चों को ही क्यों पढ़ाएगा? और अगर आप अच्छा आज आप देखिए कि सैनिक स्कूल हो गया या सेंट्रल स्कूल हो गया या सेंट्रल अकेडमी स्कूल हो गया, तो ये इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ से भेज देते हैं कि चलिए मैं यहाँ जाके अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती है। अगर ये स्कूलें अच्छी बना दी जाएँ और यहाँ पे टीचर सही से ध्यान दे, सही से पढ़ाई कराएँ, तो वो लोग अपने बच्चों को लेके शहर क्यों भागेंगे? शहर जाना भी तो एक कहीं न कहीं आम जनमानस की मजबूरी हो गई है कि कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा।